करोड़ीलाल मीणा जी जो मांग उठा रहे हैं सही उठा रहे हैं, पर जनता के मुद्दे उठा के रहे हैं। 5 को क्या, हम तो कह रहे हैं पूरी लगातार कह रहे हैं कि पूरी भर्ती को आप सस्पेंड कर दीजिए। उन्होंने साफ साफ बताया कितने करोड़ रुपए में पेपर खरीदा, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। बीजेपी उस पाप को क्यों झेल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मंत्री जेल में, बता दीजिए। अब जो पत्रकार सवाल उठाते हैं सरकार उन पे बोलती है, और सरकार के कुछ लोग बोलते हैं कि आप पे केस दर्ज होगा, हो जाए ना, हम डरते थोड़ी हैं केसों से। बहुत बड़ा बवाल हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्वयं के मुद्दे पर इतना बड़ा प्रदर्शन किया। अगर ये स्वयं के मुद्दे की जगह अगर ये जनता के मुद्दों का इतना बड़ा प्रदर्शन होता तो इम्पैक्ट अच्छा जाता। हम तो क्रांतिकारी हैं, पैदा हुए थे क्रांतिकारी, मरेंगे क्रांतिकारी। ऐसा ही भर्ती पर बड़ा अपडेट आया है। राम राम सा हतायुत भाई जी में आपका स्वागत है। राम राम। तो आज तो महाशिवरात्रि है। हाँ, महाशिवरात्रि की आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर आज कुछ खास? आज कुछ खास नहीं, स्वास्थ्य थोड़ा ऐसे ही था। वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे ही वेदर जब चेंज होता है आपको पता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी में जब भी बीच का जो वेदर आता है ना, उसमें स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गला खराब हुआ था, लेकिन अब ठीक है। तो मैं तो गर्म पानी लेके और तो लेके चाय वाय पी रहे हो? हाँ, अदरक वाली चाय पी ली, अभी पी है। तुमने पी ली चाय? मैं चाय तो पीता नहीं हूँ। तो क्या दूध पीते हो? दूध पी लेता हूँ या बॉर्नवीटा डाल के पीते हो, कॉम्प्लेक्स डाल के पीते हो? मैं इलायची वाला दूध पीता हूँ। तो बॉर्नवीटा नहीं अच्छा लगता क्या तुम्हें? बॉर्नवीटा से थोड़ी हाइट लंबी हो गई। तो मैं तो बचपन में छोटा था, बोला आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। तो कॉम्प्लेन बॉय अभी तो डोटा सारा हो रहे हैं। हाँ, तो तंदुरुस्ती, शक्ति एकदम आगे दिख रहे हैं। लेकिन 4 साल के लिए वो 4 साल के लिए उनको छुट्टी मिलने वाली है, ऐसा सदन में मामला आ रहा है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। और कुछ बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं कि डोटासरा की छुट्टी कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो आपका क्या कहना है इस पे? और वो क्या नाम है, मदन राठौड़ का एक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि गहलोत दुविधा में थे, करे क्या, अपने शिष्य को माफ़ी मांगने के लिए नहीं कह पाए। उन्हें लगा वो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा और मैं कुछ नहीं हूँ, तो वो भी मज़े ले रहे हैं। और तमाम तरह की बातें इसमें चल रही है। देखो, डोटासरा को चाहे अगर वासुदेव देवनानी तो उनको हटा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का मतलब पावर होती है अध्यक्ष के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास। मैंने पहली बार ऐसा अध्यक्ष देखा है सालों बाद कि बहुत भावुक हो गए विधानसभा अध्यक्ष। उनका कहना था कि गरिमा बनी रहनी चाहिए। और हालांकि वो डरने वाले नहीं, मुझे पता है देवनानी जी को मैं जितना जानता हूँ, उसूलों के पक्के हैं, डरने वाले किसी से है नहीं। लेकिन मुझे लगता है इस मैटर का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। बीच में आ ही रहा है। टीकाराम जूली का भी एक अभी उन्होंने ट्वीट किया है, जस्ट अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उनका एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि विधानसभा में गतिरोध दुर्भाग्य है, हम सभी ने प्रयास किया है और ये गतिरोध टूटना चाहिए। उनका कहना है कि जो गतिरोध हो रहा है वो टूटना चाहिए। जोगाराम पटेल जो हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम, तो वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गतिरोध टूटना चाहिए विधानसभा में, लेकिन गतिरोध टूट नहीं पा रहा। कल विधानसभा में दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बजट का रिप्लाई पेश करेंगी। सवाल ये, क्या केवल सत्ता पक्ष के लोग वहाँ पे नजर आएंगे और निर्दलीय कुछ विधायक जो सत्ता के साथ हैं, क्यों विपक्षी विधायक नहीं नजर आएंगे? तो ऐसा तो वैसे तो गतिरोध इतना नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को और बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता का भला है। राजस्थान की जनता ये सोच रही है कि कर क्या रहे हैं विधानसभा में, हमने इन्हें चुन के भेजा है। ठीक है, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, वो लाजमी है। दादी वाला मुद्दा भी अगर उनकी पार्टी के तौर पे उनको ठीक लगता है तो उठाना चाहिए। उनकी पार्टी का प्लेटफॉर्म है, हम नहीं बोल सकते, उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जनता के पैसे विधानसभा में जो खराब होता है, क्योंकि ये जो भी नेता है, चाहे बीजेपी के या कांग्रेस के, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आज उन्हें सैलरी मिल रही है जनता के पैसे से, जनता का टैक्स का पैसा, वो उससे वो सैलरी लेते हैं, भत्ता लेते हैं, गाड़ी लेते हैं। आदमी उनके जो वर्कर्स होते हैं वो जनता के पैसे से आते हैं। विधानसभा चलती है जनता के पैसे चलती है, मुख्यमंत्री चलता है जनता के पैसे चलता है, और तमाम जो भी और नेता हैं, मंत्री मुख्यमंत्री जो भी लोग हैं, सब जनता के टैक्स के पैसे से ही उनको सैलरी मिलती है, उसी से उनका सर्वाइवल है, उसी से वो सारा कुछ करते हैं। तो उनका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। जनता की समस्या विपक्ष में है तो जनता की समस्या का समाधान करे,
और सत्ता पक्ष में है तो जनता की समस्या को सुनकर उसका निराकरण करे समस्याओं का। और जो विपक्ष वाला कहता है तो वो जनता की कोई प्रॉब्लम है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, युवाओं के बेरोजगारों का मुद्दा है, एसआई भर्ती का मुद्दा है। और सर एसआई भर्ती पर बड़ा अपडेट आया है, 5 एसआई को सस्पेंड कर दिया। 5 को क्या, हम तो कह रहे हैं पूरी, लगातार कह रहे हैं कि पूरी भर्ती को आप सस्पेंड कर दीजिए। राजस्थान की सरकार से हम लगातार कह रहे हैं कि आप किस दबाव में आ रहे हैं। मेरे पास एक पत्र आया, उसमें बताया गया है किस तरह से जेईएन और एसआई भर्ती में पैसे खाए गए हैं। आप देखिए किस तरह से, एक बिश्नोई का मेरे पास लेटर आया, उसने बताया है कि मनीराम बिश्नोई करके मेरे को पत्र भेजा उन्होंने, मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला। उन्होंने साफ साफ बताया कितने करोड़ रुपए में पेपर खरीदा, कितने करोड़ में बेचा। जब इतने प्रूफ आ गए, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने सारे आरोप जो थे, सारे प्रूफ जनता के सामने रख दिए हैं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों 2 महीने का टाइम लिया जा रहा है। एसआई भर्ती पेपर निरस्त होना चाहिए, चाहे किसी भी हालत में हो। हम लगातार मांग कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि सरकार अच्छा करेगी। अगर एसआई भर्ती निरस्त करती है तो हम वाह जय जयकार कर देंगे सरकार की, हमें क्या है। पर तारीख पे तारीख, वो एक फिल्म थी ना, तारीख पे तारीख। तो एक्चुअली ये तारीख पे तारीख मिल रही है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने में इसमें निर्णय करो, 2 से 3 महीने में। लेकिन निर्णय अभी कर देना चाहिए भजनलाल जी को। क्या दिक्कत है? 2 महीने में क्यों लगने हैं? हाँ, भजनलाल जी खुद सहज सरल है, गांव के व्यक्ति हैं, किसान परिवार से। वो कहते हैं मैं गरीब व्यक्ति था, तो उनको सोचना चाहिए गरीबों की पीड़ा, उनके बच्चों की पीड़ा, कितनी मुश्किल से उनके माँ बापों ने पढ़ाई कराई होगी, परीक्षा से पहले कोचिंग दिलवाई होगी, कोचिंग में कितने माँ बापों के पैसे लगे होंगे, हॉस्टल में बच्चे रहे होंगे, और कैसे कैसे लोग माँ बाप पैसा भेजते हैं, कैसे माँ बाप पैसे भेजते हैं। तो कितने लाखों लोगों को, बेरोजगारों के साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। हालांकि ये सारी भर्तियां जो कांग्रेस सरकार के पाप हैं, जो कांग्रेस सरकार के दौरान हुए, साफ बात है। लेकिन वो बीजेपी उस पाप को क्यों झेल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक बार बताइए, एक मंत्री है रामलाल जाट, उस मामले में भी सरकार की किरकिरी हो रही है कि रामलाल जाट पूर्व मंत्री को आरोप थे उन पे एक मामले में, और कांग्रेस सरकार के मंत्री थे, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार कि वे सीबीआई जांच की मांग के लिए मना कर दिया सरकार ने। ऐसे ही शांति धारीवाल वाले केस में एकल पट्टे में हुआ था, सरकार सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने उनके पक्ष में बात कह दी थी। तो मतलब कांग्रेस के लोगों को क्यों बचा रही है बीजेपी की सरकार, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक अखबार ने छापा है, पत्रिका ने, मैं आप इसमें लगा दीजिएगा साथ में, ठीक है, शॉर्ट्स निकाल के। तो ये क्या है कि समझ ही नहीं आ रहा क्यों बचा रही है सरकार, क्यों बचा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बीजेपी सरकार ने अभी तक राजस्थान में, मोदी जी ने तो साफ कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक भी भ्रष्टाचारी को दिल्ली में नहीं छोड़ा, केजरीवाल सहित सारे मंत्री जेल में थे। लेकिन राजस्थान में एक मंत्री मुझे बता दे, पुराना एक नेता बता दे जो बीजेपी ने आरोप लगाया था वो जेल में हो आज, सलाखों के पीछे एक भी नहीं है। करोड़ीलाल मीणा जी जो मांग उठा रहे हैं, सही उठा रहे हैं। एक मंत्री जेल में बता दीजिए, तो नहीं क्या हो रहा है। अब जो पत्रकार सवाल उठाते हैं, सरकार उन पे बोलती है, और सरकार के कुछ लोग बोलते हैं कि आप पे केस दर्ज होगा। हो जाए ना, हम डरते थोड़ी हैं केसों से। हम तो जनता का मुद्दा उठा के रहेंगे। जनता का मुद्दा है, हम तो जनता के साथ हैं, जनता के लिए और जनता के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी सरकार अच्छा करती है तो अच्छा बोलते हैं। भजनलाल जी ने जो काम अच्छे किए, धर्मांतरण कानून भजनलाल सरकार लेके आई, हमने जय जयकार कर दिया, हमने कहा अच्छा काम है। भजनलाल सरकार ने जो भी अच्छे काम किए, हमने कहा अच्छा काम है। पेट्रोल डीजल पे वैट कम किया, हमने कहा अच्छा काम किया सरकार ने। सरकार ने मंदिरों के लिए अनुदान दिया। अभी देखिए आप जयपुर में आराध्य देव गोविंद देव जी का मंदिर, उसके लिए 100 करोड़ रुपए की बात कही, हमने कहा अच्छी बात है। तो सरकार जो अच्छा करती है हम अच्छा कह देते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार अच्छा नहीं करेगी, ऐसा ही भर्ती निरस्त नहीं करेगी। डीओआईटी के घोटाले में जिन पे लगे थे वो आरोप, जल जीवन मिशन में जिन लोगों पे आरोप लगे थे उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी, भ्रष्टाचारियों को, तो हम बोलेंगे ये हमारा काम है। और एक चीज और कि राजकुमार रोहत हैं, उन्होंने बोला था मैं हिंदू नहीं हूँ, पर उनके कुछ वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं शिव जी के साथ मंदिर के अंदर, तो उस पे क्या है, उस पे क्या कहना चाहोगे। राजकुमार रोहत मेरे को मिले थे, मतलब कह रहे कि मैं हिंदू नहीं, मेरे इंटरव्यू में हुआ था, उन्होंने बोला था मैं हिंदू नहीं, वो वायरल हुआ मेरा इंटरव्यू, फिर बवाल हुआ पूरे राजस्थान में। मदन दिलावर जी ने उनके डीएनए की बात करी, फिर बवाल हो गया। मदन दिलावर को माफी मांगनी पड़ी अल्टीमेटली, बहुत बड़ा बवाल हो गया। लेकिन एक बात बताओ, मैं राजकुमार रोहत से इंटरव्यू में भी पूछा था कि राजकुमार जी आप कह रहे हो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो आप ये वृक्षों की पूजा करते हो। बोला हाँ करते हैं। मैंने कहा आप जल की पूजा करते हो, बोला हाँ करते हैं। मैंने कहा आप पशु पक्षियों की पूजा करते हो, बोला हाँ करते हैं। बोले हम देवी की पूजा करते हैं, तो आप करते हैं। तो जब आप देवी की पूजा करते हो, वृक्षों की पूजा करते हो, और गाय की पूजा करते हो, बैलों की पूजा करते हो, और ये सब हिंदू सनातन धर्म के अंदर ये पूजाएं होती है,
तो आप सनातनी हो। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म कोड अलग है। उनका ये कहना है आदिवासी का धर्म कोड अलग है। तो पूजा पद्धति तो सेम है अगर धर्म कोड अलग है तो। मुझे तो मैं तो ये साफ कहता हूँ कि मैंने उनको कहा कि आदिवासी हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। तो उन्होंने कहा अलग थोड़ी हो गए, अलग थोड़ी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी जो हम हैं वो पूजा पद्धति हमारी हिंदू धर्म से मिलती जुलती है, लेकिन मतलब उनका ये कहना था कि हम ये पूजा करते हैं। फिर वो बोले लंबी डिबेट में नहीं जाएंगे हम, लेकिन अलग अलग विचार हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। पर हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू ही है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति जैसे नहीं, पूजा पद्धति सबकी अलग अलग है ना। मान हाँ। लीजिए कोई मुस्लिम धर्म को मानता है तो वो अपने अलग तरह से वो पूजा पद्धति उसकी नहीं है। इस्लाम के अलग तरह का पूजा पद्धति अपनी अपना ईश्वर की आराधना अलग तरीके से करते हैं, और ईसाई अलग तरीके से करते हैं, सिख अलग तरीके से करते हैं, बौद्ध अलग तरीके से करते हैं, तो जो अन्य अन्य और पारसी अलग तरीके से करते हैं। जो भी और धर्म हैं वो अपने अपने तरीके से। हालांकि हर भारतीय हिंदू है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ? मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब रहने वाला। जैसे अपन इटली जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि यार वो वहाँ का इटालियन है, वो आदमी इटालियन है, अमेरिकन है, अमेरिका। तो ऐसे बता रहा हूँ मैं। हिंदू तो जीवन शैली की शैली है, एक वे ऑफ लाइफ है ना। ये बड़ा डिबेट है, अपन इसमें चल जाएंगे तो लंबी डिबेट हो जाएगी। तो नरेश मीणा कब रिहा होंगे? इस पे सदन में भी बात उठी थी। देखिए नरेश मीणा को रिहा कर देना चाहिए, और अमित चौधरी जो है ना, जो एसडीएम, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पिता मिले भजनलाल जी से, भजनलाल जी ने कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि हम उसको रिहा कर देंगे, मतलब हम मदद करेगी सरकार उसमें। तो 30 तारीख तक अल्टीमेटम है, लेकिन अब एसडीएम तो हटा देते, अब तक एसडीएम नहीं हटा। समरावता के जो लोगों को नुकसान हुआ था उसको कितने लोगों को वो मिली अभी तक, जिनका नुकसान हुआ था भरपाई कितने लोगों की हुई समझ ही नहीं आ रहा। और किरोड़ीलाल मीणा तो लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार पे। किरोड़ीलाल कह रहे थे मुझे कल कि यार बहुत केवल मेरी जासूसी नहीं हो रही, और भी लोगों की हो रही है। कई बड़े नेताओं की राजस्थान में जासूसी हो रही है, तो जासूसी तो हो रही है, उनका आरोप है। वो साफ साफ वापस ही कह दिया उन्होंने, डरने वाले तो नहीं है किसी से। तो कि कृषि विभाग के कार्यक्रम में बैठे थे, अच्छा, वो अपने अंदाज में बैठे थे, मुख्यमंत्री पास में बैठे थे, वो टांग ऊपर करके बैठे थे। बाबा का अपना अंदाज है, बाबा डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है, और ईमानदार है, जनता की आवाज उठाते हैं। और एक मुद्दा आ रहा है हनुमान बेनीवाल का, वो बीजेपी के साथ ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं, हनुमान बेनीवाल एक्चुअली क्या है, हनुमान बेनीवाल ये कह रहे थे कि ये वो कांग्रेस के खिलाफ भी आजकल बोलने लगे हैं। वो बेसिकली सबके खिलाफ बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि सदन में बोले सदन का जनता का पैसा है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और आप सदन में इतना हंगामा कर रहे हो दादी वाली बात पर, जनता के मुद्दे उठाओ ना। मुख्यमंत्री जी के इलाके में सांगने विधानसभा में ही 2 रेप हुए, प्रतापनगर में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, थड़ी मार्केट पे एक रेप हुआ, पिछले 7-8 दिन की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन कांग्रेस सरकार को ये मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे। पर मुद्दे पता नहीं छोटे, नहीं, दादी का मुद्दा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे सरकार के, वर्तमान सरकार के, कि रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। बीकानेर का वीडियो मारपीट का वायरल हुआ, उससे पहले झुंझुनू का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। बेरोजगार परेशान है, रोजगार मिल रहा नहीं है ना। सरकार लगातार, राजस्थान की सरकार चाहे वो कांग्रेस की रही हो बीजेपी की, लगातार कर्ज में डूबती जा रही है। तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्वयं के मुद्दे पर इतना बड़ा प्रदर्शन किया। अगर ये स्वयं के मुद्दे की जगह अगर ये जनता के मुद्दों का इतना बड़ा प्रदर्शन होता तो इम्पैक्ट अच्छा जाता। और वो सोचती, जनता जुड़ती ना, जनता कहती भाई हमारे मुद्दे उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का, पत्रकार सुरक्षा, ये कानून, पत्रकार कानून अब तक नहीं आया सुरक्षा का। और अभी पत्रकारों को दबाया जा रहा है, उनको बोलेंगे, उनको धमकियां मिलती हैं, और बहुतों की तो हत्या ही हो जाती है, मतलब खुलेआम। वो तो वहाँ छत्तीसगढ़ का या राजस्थान में तो कम से कम ऐसा नहीं है, लेकिन राजस्थान में पत्रकारों पे 3-4 पत्रकारों पे कह रहे हैं मामले दर्ज हो गए, तो वो भी गलत है। पर होने में देर हो गई है। लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है हर पत्रकार को। हालांकि मैं तो तैयार हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं तो रोज सुबह सोचता हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं कह रहा हूँ 5-7 मुकदमे दर्ज कराओ। हम तो क्रांतिकारी हैं, पैदा हुए थे क्रांतिकारी, मरेंगे क्रांतिकारी। पर जनता के मुद्दे उठा के रहेंगे, जनता के साथ है, जनता के थे, जनता के हैं और जनता के रहेंगे। भजनलाल जी अच्छा करेंगे तो जय जयकार करेंगे, और सरकार अगर बुरा करेगी तो बोलेंगे सरकार गलत कर रही है। तो एथिकल मुद्दों पे हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। सरकार वैसे अच्छा भी करती है। देखिए भजनलाल सरकार ने बहुत सारे काम ऐसे
अच्छे भी किए हैं। देखिए ERCP मोदी कह के गए थे, वो किया। यमुना जल समझौता किया। मोदी ने कहा कि 450 का सिलेंडर कर दूंगा, वो किया। पेट्रोल डीजल के दाम मोदी जी ने कहे थे, वो कर दिए। मोदी जी ने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उसकी प्रयास, उस दृष्टि में प्रयास हो रहा है, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मगरमच्छ, वो जो पेपर लीफ माफिया नहीं बचेंगे। कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन प्रॉपर जो मगरमच्छ है वो अभी पकड़े नहीं गए हैं। वो पता नहीं क्यों नहीं पकड़े जा रहे। वो उम्मीद है कि मोदी ने जो कहा है वो जरूर होगा। हाँ। और ऐसा ही बढ़ती, मुझे विश्वास है, जो भी 17-18 भर्तियां थी उन पर उनका कानून का शिकंजा कसेगा, रद्द ही कर देनी चाहिए। उनको रद्द वो होंगी और उनमें बड़े आरोपी गिरफ्तार होंगे। मुझे उम्मीद मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी ने दिल्ली में कहा कि यमुना की सफाई होगी, तो सरकार बनते ही यमुना की सफाई शुरू हो गई। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने से पहले ही, लेकिन राजस्थान में भी कुछ नहीं हो रहा। जनता परेशान हो रही है, जनता बहुत परेशान है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी परेशान हैं। उनका कहना है कि काम कौन करेगा। हमारे कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष ये कहते हैं, दबी जबान, सूत्रों के हवाले से जानकारी बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि कौन सरकार चला रहा है ये समझ नहीं आ रहा, कौन सी शक्ति सरकार चला रही है। लेकिन अब मुझे थोड़ा बेटरमेंट नज़र आ रहा है। इस विधानसभा सत्र से पहले जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी उसमें कार्यकर्ताओं की थोड़ी बहुत चली है, कुछ ऊपर वालों ने सुनी। हम रोज़ बोलते हैं ऊपर वाले अच्छे लोग हैं, और यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बिगड़ी हुई है, थोड़ा भ्रष्टाचार का भी, क्योंकि अगर पिछले भ्रष्टाचारी नहीं पकड़े जा रहे, उनको सरकार सुरक्षित कर रही है, तो वाकई में सरकार पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। अधिकारी तंत्र हावी है, सभी को पता है, हम हर एपिसोड में बताते हैं। और देखिए, बात रही करोड़ीलाल मीणा की, मुझे तो लग रहा है कि अब वो करो या मरो की नीति पर है, और डरने वाले तो किसी से नहीं, वो डरते हैं नहीं। वैसे भी लग रहा है कि आज गतिरोध टूट जाएगा आज रात तक। कल कांग्रेस के सारे विधायक संभवतः नजर आएंगे आपको, क्योंकि बिना लोकतंत्र, उसी खूबसूरती लोकतंत्र की यही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रहे तो अच्छा रहता है। नहीं तो विपक्ष फिर भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा, या अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि मजबूत विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। हाँ, मतलब लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है, तो होना चाहिए। और इतना ज़्यादा गतिरोध नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। जनता का पैसा है, और देवनानी जी अच्छे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं। देवनानी जी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि देवनानी जी को मैंने कभी नहीं देखा कि वो सही के साथ होते हैं, गलत के साथ कभी नहीं होते। अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। ठीक है, हो गया। हताई भाई जी में इतना ही। राम 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 सर। राम सर।